आज शनिवार 21 अक्टूबर 2023 वीटीसी व्हाट्सएप सर्विस नागपुर की ओर से ये मैसेज दिया जा रहा है। तिलहन की अगले हफ्ते की पूरी समीक्षा। सोयाबीन सोयाबीन में मंडियों में जो शुरुआती दौर में आवक थी उससे अभी कमजोर आवक होना चालू हो चुकी है। किसान लोग अभी माल नहीं बेच रहे, ऐसा सबका कहना है, क्योंकि एक्चुअल में उतारा कम आ रहा है। मतलब जहाँ पे है कि नहीं 10 बोरी सोयाबीन होना है वहाँ पे 7 ही बोरी हो रहा है, तो 15 से 20% उतारा भी कम आ रहा है। जो मंदी की जो न्यूज़ थी, मंदी की न्यूज़ कौन सी कि 4 महीने का स्टॉक देश में पेंडिंग है पिछले साल का, डीओसी की मांग कमजोर है, डीओसी का निर्यात कमजोर है, लोकल में पोल्ट्री फीड की मांग कमजोर है, तेल का आयात ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, तेल में मतलब ऊंचे भाव में लेवाल नहीं है, स्टॉक ज़्यादा है देश में। यह सब जो मंदी की न्यूज़ है, यह सब अब इससे तो दूसरी कोई मंदी की न्यूज़ आना नहीं है। तो वही हिसाब से जो मंदी थी वो रुक गई है, जैसा कि पिछले मतलब 31 सितंबर की रिकॉर्डिंग में आपको बताया गया था, उसी हिसाब से। तो अभी जितना भी आपने स्टॉक किया है, जैसा कि हम आपकी 30 सितंबर से बता रहे हैं कि स्टॉक करो, जो भाव में मिला वो भाव में स्टॉक करो। अब जो आपके पास स्टॉक है वो वैसा ही होल्ड करके रहने दो उसको। उसको एक बार गोडाउन में डाल दिए है, जो भी आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना माल स्टॉक करके आप गोडाउन में रख दो। रख दिया होगा तो मैं बता रहा हूँ आपको, रख दो मतलब अभी वो रिकॉर्डिंग जो 30 तारीख की थी उसमें सीधा कहा गया था जब 5,000 के ऊपर चल जाएगा तब आप हमको पूछेंगे कि सेट स्टॉक करना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्योंकि मंदी में किसी का मतलब लेने का दिल नहीं होता है, लेकिन हम लोग है कि ताकत देते हैं मंदी में लेने के लिए। तो अभी अगले हफ्ते की बात करते हैं, तो एक बार वापस से 5100 के ऊपर है कि नहीं, एक बार प्लांट चल जाएंगे सभी, तो वही रेंज में समझो दायरे में खेलेंगा। एक पूरे समझो एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की मतलब महीने भर की अगर बात करते हैं तो महीने भर में एक 5200 5250 की जो रेंज आएंगी प्लांट की, यह स्टेबल रहेंगी, यह स्थिर रहेंगी प्लांट की रेंज। उसके बाद आगे चल के जैसा दिसंबर हो गया, जैसा दिसंबर में है कि नहीं वापस से है कि नहीं 53 5400 की रेंज पे जा सकते हैं प्लांट। बीच में कुछ खबर आए तो वैसे रिकॉर्डिंग दी जाएंगी, ऐसा नहीं है कि आपने सेट 53 55 कहा था तो 53 55 तो आया नहीं, लेकिन उससे पहले कुछ न्यूज़ आ गई कुछ माइनस की, तो वो तो हम दे देंगे आपको, उसके ऊपर भी आप है कि नहीं उसको भी सुनकर भी कामकाज कर सकते हैं सोयाबीन में। तो अगले हफ्ते में बताएंगे तो ऊपर की रेंज रहेंगी 5100 के ऊपर सब प्लांट चल जाएंगे। मतलब अगले हफ्ते में वापस से यहाँ से 100 से 150 रुपये की तेजी मानकर कामकाज कीजिए, एक 5200 के आसपास धुलिया पूरे प्लांट हो सकते हैं। खाद्य तेल में कि अभी यहाँ से भी जो बाजार है, यहाँ से बाजार एक बार 990 या 1000 या 1015 हाईएस्ट लेवल अगले हफ्ते में दिखाई दे सकती है। उसके पीछे रीजन ये है कि जो सितंबर महीने का आयात कमजोर है और सितंबर महीने का एंडिंग स्टॉक भी कमजोर है। तो वही हिसाब से खाद्य तेल में मतलब सोयाबीन तेल में जो अभी 925-30 का तेल चल रहा है, ये आपको एक बार एक ने 990 रुपये भी दिखाई दे सकता है हाईएस्ट अगले हफ्ते में। वही हिसाब से आप कामकाज कीजिए। सरसों में सरकार ने एमएसपी बढ़ाया है, रब्बी बुआई कमजोर होने की आशंका है। अभी 25 तारीख के बाद जो बारिश बताई है, ऐसा कुछ अगर होता है तो फिर रब्बी बुआई भी अच्छी खासी बढ़ सकती है। वो तो आगे की बात है, जैसे बुआई के आंकड़े आएंगे। अगले हफ्ते में वापस से एक 100 से 150 रुपये की सरसों में तेजी आ सकती है, वही हिसाब से आप सरसों में कामकाज कीजिए। मूंगफली में आवक अच्छी है, मूंगफली में रब्बी बुआई भी अभी बढ़ जाएंगी, तो वो हिसाब से मतलब मूंगफली में ऐसी कोई लंबी चौड़ी तेजी नजर नहीं आ रही है। जो अभी बाजार चल रहे हैं, यह बाजार में समझो एक 100 रुपये नीचे में और 100 200 रुपये ऊपर में, यही दायरे में अगला हफ्ता काम करता नजर आ सकता है। सीसम में क्या हो रहा है, आवक थम गई, बाजार बढ़ रहे हैं, आवक बढ़ गई, बाजार कम हो रहे हैं, तो वही खेल चल रहा है सीसम में। तो देखा जाएगा तो अगले हफ्ते में वापस से है कि नहीं पूरे हफ्ते भर में एक 300 400 रुपये की तेजी नजर आ रही है सीसम में। तो वही हिसाब से आप ऊपर की लेवल पकड़ के चलिए, और आज के लेवल से वापस से जो सोमवार को और 100 रुपये मंदा खुलेगा सीसम, वो नीचे की लेवल रहेंगी, और पूरे हफ्ते भर में 300 400 रुपये ऊपर भी लेवल रहेंगी। तो यह रही सीसम की लेवल, समझो तिल की लेवल। तो यही हिसाब से अगले हफ्ते में बाजार खेलेंगे।